नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की सियासत। उत्तराखंड की सियासत में आज बात करेंगे हम युवाओं की। हर पार्टी का अपना दावा है और अगर यूं बात करें तो 18 साल से और 45 तक की एज ग्रुप जो है उसमें 70% यानी कि 70% मतदाता यूथ है। और युवा जो है वो उत्तराखंड की 5 सीट जो है उनका भविष्य तय करेंगे। हर पार्टी का अपना दावा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने नौकरी के बदले लाठियां बरसाई युवाओं पे, वो उनके साथ नहीं जाएंगे। यूकेडी का भी यही कहना है कि युवाओं को गुमराह किया है, उनका भविष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा डबल इंजन की सरकार में, तो ऐसे यूकेडी के साथ, क्योंकि हमारा संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। उधर बीजेपी का दावा है कि मोदी की गारंटी है, युवा उससे प्रभावित हैं और उन्हें गारंटी के साथ ही भरोसा भी है। तो चलिए, क्या दावा है राजनीतिक दलों का, क्या इसकी सच्चाई है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त भाजपा से संजीव वर्मा साहब हैं, यूकेडी से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं, प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं अभी देख रहा था आपकी पार्टी के स्टेटमेंट यूथ को लेकर के कि डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी का तो दावा है कि मोदी की गारंटी पर ठप्पा लगा रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है। जमीनी हकीकत क्या है, पूरा उत्तराखंड इस बात से जान चुका है कि जो वादे इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। चाहे फिर वो गांव गोद लेने का मामला रहा हो, पहाड़ से पलायन रोकने का मामला रहा हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का मामला रहा हो, लोकायुक्त कानून लागू करने का मामला रहा हो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात रही हो, जो ट्रेन योजना में भ्रष्टाचार रोकने का सवाल हो, ऑल वेदर रोड को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का सवाल हो, किसी भी चीज पर भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। ये सफल किस में रहे हैं? नौकरियां बेचने में, संसाधनों को बेचने में, मूल निवास खत्म करने में, भू कानून खत्म करने में। अब आ जाइए बात, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में जनता अपने राज्य के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारती है और जनता से मत का दान की बात करती है। अब आप देख लीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने युवाओं की आवाज बॉबी परमार को मैदान में उतारा है, तो महिलाओं की आवाज न्याय के लिए आशुतोष नेगी को संघर्ष के लिए उतारा है पौड़ी से। ऐसे ही सैनिकों की पेंशन अग्निवीर के विरोध में संसद में सही आवाज जाए, उसके लिए शिव सिंह रावत जी को हमने उतारा है। कहने का मतलब है हमने जनता के बीच से संघर्ष करने वाले प्रत्याशियों को उतारा है और उनका ये कहना है, हमारी सभाओं में ये बात जनता के बीच में जाकर खुला कहा जा रहा है कि एक तरफ से केंद्र सरकार की एजेंसी जिसको कहा जा सकता है चुनाव आयोग, वो ये कहता है कि 90 लाख रुपए खर्च कीजिए। दूसरा, हम क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी हम खुला कह रहे हैं, 1 रुपया भी दीजिए और 1 वोट भी दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए, राज्य की संपदा को बचाइए। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने इस चुनाव के टाइम पर बड़ी बड़ी एजेंसियों को हायर कर दिया है। मैं योगेंद्र जी आपके सामने बात कर रहा हूं, ये चर्चा में आना चाहिए। ये करोड़ों रुपए की रैली निकाल चुके हैं मगर चुनाव आयोग और डीएम कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारा ये सवाल है कि आखिर वो लोग कौन हैं? वो चाहे वो फिर ठेकेदार हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, बड़े बड़े भू माफिया उद्योगपति हो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को चंदा देकर इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का अभी शुरुआत से ही प्रयास कर दिया और अखबार गायब हो गए खबरें। कोई मूल निवास पे बात नहीं कर रहा, कोई पुलिस जो नौजवानों पे लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहा, कोई उत्तराखंड में बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, कोई मूल निवास भू कानून की बात नहीं कर रहा। ये अखबारों की मैं बात बता रहा हूँ। चलिए मैं सोशल मीडिया है, मैं खत्म कर दूं, मैं बात खत्म कर देता हूँ। वो तो आप जैसे चैनल है, सोशल मीडिया है जिसने उत्तराखंड की आवाज को जनता के बीच में रखा है, वरना स्थिति आप देख लीजिए, लोकतंत्र के वोटों पर डाका डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई कसर नहीं कर रही है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से चुप है, ये बताता है कि लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है, जनता की आवाज छुपाई जा रही है। सेकंड राउंड में वापस लौटूंगा, प्रतिमा जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रतिमा जी, अपने अपने दावे हैं, भाजपा का दावा अपना है, कांग्रेस का अपना दावा है और यूकेडी का अपना दावा है।
युवा 70% हैं, और केवल बात उत्तराखंड में नहीं है, आज देश की अगर बात करें तो युवा मतदाता जो 18 से 45 है, उसकी संख्या वाकई 65 से 70% है। क्यों वोट देंगे कांग्रेस को? आपका दावा है कि डबल इंजन की सरकार ने उनके भविष्य को खतरे में डाला है, नौकरी मांगते हैं तो लाठियां चलाते हैं। एक वाक्य की वजह से आपको लग रहा है कि जो युवा है वो साथ में जाएगा कांग्रेस के? नहीं, देखिए, ये एक वाक्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक वाक्य की बात नहीं कर रही है। आप 10 साल केंद्र में जो है मोदी सरकार को हो गए, और यहाँ की बात करूं तो आप देखिए 17 से लेकर अब तक सेकेंड टर्म भी भाजपा सरकार है। 2 करोड़ नौकरियों की बात प्रति वर्ष जो है मोदी जी ने की थी, वो कहाँ है? आज का युवा पूछ रहा है कि वो 2 करोड़ नौकरियां अगर प्रति वर्ष आप देते तो 10 साल में आपको खुद पता है कितने करोड़, 20 करोड़ नौकरियों के करीब हो जाता। आज पूरे देश में 83% जो युवा है वो बेरोजगार है, और ये इनके खुद के सरकारी एजेंसीज के डेटा कह रहे हैं। हम अपने घर से ये डेटा लेके नहीं आए हैं। तो पहले तो हो गई बेरोजगारी की बात, दूसरी हो गई महिला सम्मान की बात। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो महिला सम्मान की बात करती थी, जिसने महिलाओं को प्रलोभन देने का कार्य किया। 33% आरक्षण देंगे। आज आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से गुमराह करने का कार्य माताओं और बहनों को किया, ये सबके समक्ष भली भांति है। किस तरीके से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और महिलाओं को नग्न अवस्था में उनकी परेड की जा रही है। आजादी से लेकर अब तक इतना बड़ा जघन्य अपराध और कृत्य मुझे लगता है कहीं नहीं हुआ जो मणिपुर में हुआ। लेकिन उसके बाद भी प्रधान सेवक खामोश है। वो मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो गलत है। उनकी जो है, अगर यही वहां पे किसी और की सरकार होती तो अब तक राष्ट्रपति जो है शासन वो लागू हो चुका होता। अब किसानों की बात आई है। आपने कहा आय को दुगनी करेंगे। इनका पिछली बार का जो आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, दुगनी। आज किसानों का गन्ना भुगतान के लिए किसान जो है किस तरीके से जो है संघर्षरत है। किसानों का जो बिजली का बिल है वो इतना ज्यादा आता है कि उनको, कई लोगों का, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरीके से आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। किसान परेशान है। किसान के लिए आपने 3 काले कानून लिया। जब से किसानों ने संघर्ष किया तो आपने उसे वापस लेने का कार्य किया। अभी आपने देखा एमएसपी के मुद्दे पे किसान दिल्ली जाना चाहता था, किस तरीके से जमीन पर जो है कीलें ठोकी गई, किस तरीके से उन्हें रोका गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप जर्मनी में जी रहे हैं, आप हिटलर के शासन काल में जी रहे हैं, कि किसान अपने मन की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी की सत्ता है। एक हठधर्मी व्यक्ति की सत्ता है जो सिर्फ अपने मन की बात करना जानता है और जनता की बात नहीं सुनना चाहता। तो मुझे पता है कि जो देश की जनता है, मैं प्रदेश की बात करूं, प्रदेश की महिलाएं, अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला है। अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी के नाम का खुलासा जी, लेकिन युवाओं पे आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि मुद्दे यही हैं। क्योंकि अगर हम युवाओं पे बात करेंगे, रोजगार पे करेंगे, कानून व्यवस्था पे करेंगे, मुद्दे घूम के वही आएंगे। आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, लेकिन युवा को कुछ नहीं मिला। अभी यूकेडी से भट्ट साहब हैं, उनका कहना था कि अग्निवीर भविष्यों को 4 साल के, केवल युवाओं को 4 साल के लिए आप दे रहे हैं। संविदा कर्मचारी ठीक है, उनसे बेहतर, ये अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये आती है कि क्या वाकई मैं, चलिए वापस आपके सवाल का जवाब मैं वर्मा जी से दिलवा देता हूं एक बार। संजीव जी आप बने रहिए, आपसे बार बार स्क्रीन से हट रहे हैं, क्योंकि सवाल का जवाब आप ही को देना है। आपके 2 साथी आप पे सवाल खड़े कर चुके हैं, और बीजेपी क्या जवाब देती है इसका, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, जब तक मैं आपसे कंटिन्यू कराना चाहूंगा। युवा को लेकर के हर पार्टी यही कहती है, और ना केवल उत्तराखंड में, सभी जगह यही बातें होंगी कि सब्ज बाग दिखाई जाएंगे। एक नई बात और शुरू हुई है सभी राजनीतिक दलों में कि नौकरी नहीं, अब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, मैं सुन रहे हैं आप मुझे? संजीव जी मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए रोजगार के अवसर पे, तो शायद मैं कुछ बात कह सकूं अपनी, तो आप जवाब ले लीजिएगा इनसे। जी जी जी, संजीव जी आप थोड़ा सा सेट करिए अपना फ्रेम और आपको जवाब देना। जी प्रतिमा जी आप कंटिन्यू करिए तब तक। देखिए, आपने कहा कि रोजगार के जो मौके हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। आपके समक्ष होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना जो लागू हुई थी, जिसमें जगह जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए थे, करोड़ों रुपया उस। जी संजीव जी, स्किल डेवलपमेंट का जिक्र किया है। जी प्रतिमा जी, के अंतर्गत कितने युवाओं को नौकरियां दी गई हैं ये बता दें, और किस तरीके से 2018 में भी इन्वेस्टमेंट समिति हुई थी
और अभी भी हुई है, उस पे भी 500 से 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, इस पे भी हुआ है। तो कितना इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां लगी, या तो प्रदेश की जनता के ऊपर, जिस प्रदेश की जनता के ऊपर 80,000 से भी करोड़ का ज्यादा कर्जा लदा हुआ है, उस प्रदेश का भी पैसा आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट समिति में लोगों को बुलाकर उनकी खातिरदारी में करते रहेंगे, या कहीं इन्वेस्टमेंट आया भी है, कहीं फैक्ट्रियां लगी भी है, क्योंकि आज तक तो कोई नजर नहीं आया। जितनी फैक्ट्रीज कांग्रेस के जमाने से लगी हुई थी, उसके अलावा अगर एक भी फैक्ट्री का नाम बता दीजिए तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि में उसे काउंट कर लूंगी। अब ये है नहीं स्क्रीन पे, तो आप सवाल किससे पूछेंगे? नहीं, सवाल का जवाब उन्हीं को देना है, उनके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जवाब उन्हीं से देना है। मैं जब तक यूकेडी भट्ट साहब के पास में जाना चाहूंगा। भट्ट साहब अनम्यूट करें, आपका म्यूट किया हुआ है वहां से जी। लेकिन उससे प्रतिमा जी, मैं एक सवाल पहले आपका, भट्ट साहब ने सवाल आप पे भी खड़ा किया था, आपने तो बीजेपी पे निशाना साधा। ये इनका ये कहना है कि दोनों पार्टियां पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहती हैं, उन्हें मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इसका भी मैं उत्तर चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल मुझे लगता है, क्या मैं चाह रही थी कि आप ये सवाल करें, तो फिर मैं आपको एक जवाब दे दूं। जिस पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट सीज हुए 1.5 महीना हो चुका है, और अकाउंट क्यों सीज हुआ था, एक 14 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का इशू है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। उस क्लैरिफिकेशन के मद्देनजर 1700 करोड़ रुपया की जो फाइन लगा दी गई है कांग्रेस पार्टी पे, और हमारा अकाउंट सीज है, उस पॉलिटिकल पार्टी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पैसा फेंक करके जो है चुनाव जीतने का कार्य करेंगे? हमारे लिए तो दूभर स्थिति ये है कि आज ऐसी स्थिति है, अगर मैं कहूँ केंद्रीय नेतृत्व में, कि हम एक नेता को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान प्लेन से भेज भी नहीं सकते हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट सीज है, जिस पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के घर आए दिन ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते रहते हैं, हमारे पास जो जमा पूंजी है वो भी भारतीय जनता पार्टी लेने को आमादा है। हमारे पास पैसा है नहीं लड़ने के लिए, हम तो जनता के विश्वास के भरोसे लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो इनकी नाकामयाबियां रही है, जो है जन विरोधी नीतियां रही है, हम प्रतिमा जी लौटूंगा आपके, प्रतिमा जी वापस आ रहा हूँ। प्रतिमा जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं संजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी प्रतिमा जी ने कहा कि आपका जो सवाल है उसका उत्तर सीधा है कि जब पार्टी का अकाउंट ही सीज है तो पैसा खर्च कहां से होगा। भट्ट साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन रहा हूं जी। प्रतिमा जी को सुना आपने अभी? बिल्कुल सुना है। तो मैं आप ही से जवाब चाह रहा हूं। देखिए, बहन है हमारी, अपना पार्टी का पक्ष तो रखेगी, ये भी किसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका अकाउंट सीज है। मगर ये भी बताना पड़ेगा कि ये करीबन जो परसों गणेश गोदियाल जी ने नॉमिनेशन किया है, वो 1500-1600 गाड़ियां आई कहां से? एक गाड़ी 5000 की है, कहां से आई? वो सब अपने घर से लेकर आए। इतने चरित्रवान अगर जनता होती तो भाजपा कांग्रेस की स्थिति आज उत्तराखंड में गोल होती। हमारा ये कहना है कि देखिए, उत्तराखंड राज्य जिन परिस्थितियों को जानकर समझकर बना है, उस पर काम करने के लिए 10 साल भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी मौका मिला है। मगर ना तो हमारे पलायन पर काम हुआ, ना रोजगार पर काम हुआ। नौकरियां इन्होंने भी जमकर बेची हैं। चरित्र दोनों का अलग है, पार्टियां बदली हैं, चरित्र नहीं बदला है। ये कारण है कि पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती सांड घोटाला, दवाई घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य भर्ती घोटाला, सेम पुनरावृत्ति भाजपा ने भी करी है। और इनका मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं से घिरा हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का भी घिरा हुआ है। सवाल यहां यह है कि जब चुनाव आयोग यह कहता है कि 90 लाख रुपए पर कोई कैंडिडेट खर्चा करेगा, तो चुनाव आयोग को यह नहीं दिख रहा है कि निर्दलीय व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, या वो पार्टी जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है, वो 90 लाख रुपए लाएगा कहां से? क्या चुनाव आयोग लोकतांत्रिक पैटर्न के तहत चुनाव प्रक्रिया को करवा रहा है? एक आदमी सत्ता के घोटाला करके अरबों खरबों खर्च कर रहा है, और उसके साथ में माफिया भी जुड़े हुए हैं, और एक आदमी मुद्दों के साथ खड़ा हुआ है, उसके पास ना पैसा है, केवल नैतिक बल है और मुद्दे हैं। ऐसे में जो अखबारों के माध्यम से चुनाव को भटकाने का प्रयास हो रहा है, बड़े बड़े एड और बड़े बड़े होर्डिंग से भटकाने का वो प्रयास हो रहा है, उसका परिणाम यह है कि आप अभी देख लीजिए योगेंद्र जी, उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून, रोजगार अखबारों से गायब हो गए। भट्ट साहब, आप दोनों के सवाल रह जाएंगे क्योंकि आपके सवाल सुने हैं अभी वर्मा जी ने। संजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल कई खड़े हो चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार युवाओं को गुमराह किया है, 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? अग्निवीर
थोपी हुई योजना है जिसे युवा पसंद नहीं कर रहे हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं कि वो चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो, अगर नौकरी मांगते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है। ये तमाम युवाओं के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ युवा नहीं जाएंगे। ये दावा आपके साथी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हैं उनका है। जी मेरे जवाब प्लीज। योगेंद्र जी देखिए, पिछले 23 सालों में सबसे ज्यादा 2 साल के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो हमारी सरकार है, उसमें 2 साल के अंदर 6,635 सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं और 8,099 जो सरकारी भर्ती हैं वो अभी पाइपलाइन में है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा क्या बोले आप कि ये तो बात होगी डबल इंजन की सरकार है, नौकरी मांगते लाठीचार्ज, अग्निवीर। आ रहा हूँ सर। आपने कहा डबल इंजन की सरकार, तो हमारी डबल इंजन की सरकार है जो 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की उत्तराखंड में लगातार चल रही हैं। उसमें चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, नेशनल हाईवेज हो, तमाम टनल्स हो, चाहे रोपवेज की हमारी परियोजनाएं हो, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की हम बात करें, जितने भी काम इस समय चल रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके पास भी डबल इंजन का एक सौभाग्य मिला था आपको भी, लेकिन आपने उसमें, हमने तो 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं चला रखी हैं। आपने केवल आप 10,000 करोड़ की आप परियोजनाएं मेरे को बता देंगे तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा होगा। और केवल बोलना ही नहीं, हमने धरातल पर काम किया है। हम जिस दिन किसी काम का शिलान्यास करते हैं उसी दिन हम उसके उद्घाटन की तारीख भी निश्चित कर देते हैं। अमुक दिन चालू हुआ और अमुक दिन इसका उद्घाटन होगा। ये हमारे कार्य की पद्धति है। ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हर क्षेत्र में, जैसे कि आपने युवा की बात करी, तो युवा को आज युवा ने प्रण किया है, जो नव मतदाता है, कि मेरा पहला वोट विकास के लिए मोदी को, क्योंकि माननीय मोदी जी जो बोलते हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चाहे नीतिगत बात करें, चाहे मानस खंड की बात करें, चाहे केदार खंड की बात करें, चाहे चारधाम जो हमारी 2 योजनाएं बता दीजिए जो केंद्र की यहाँ पर सफल हुई हो। 2 योजनाएं इनसे पूछ लीजिए। 2 योजनाएं। तो चले आपका तो सवाल ही है। प्रतिमा जी आप भी अपना सवाल बता दीजिए, क्योंकि जवाब अभी क्योंकि समय कम है। एक वर्मा साहब एक सवाल प्रतिमा जी का भी है, छोटा सा। जी बताइए। बिल्कुल। देखिए, एक सिंपल सी बात ये है कि मैं सिर्फ इनसे ये जानना चाहती हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। आज उत्तराखंड में जो बेरोजगार सड़कों पर है वो क्यों है? अगर आप इतनी सारी परियोजनाएं चला रहे हैं तो उन परियोजनाओं में उन युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? आज कितने प्रतिशत युवाओं को आपने नौकरी देने का कार्य किया है? और मैंने जो 2018 और अभी 2024 के इन्वेस्टमेंट समिति से सवाल पूछा है, इसका जवाब इनसे ले लीजिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है कि ये असली मुद्दों से भटक जाते हैं। मैं इनसे सवाल करूंगी। चलिए जवाब सुनिए प्रतिमा जी जवाब सुनिए। जवाब दे रहे हैं वर्मा जी, जवाब दे रहे हैं। जी वर्मा साहब, आपने कहा लाठी भांजना और आपने कहा युवाओं को रोजगार, और आपने दूसरी भर्ती घोटाले की बात करी थी। तो आपको ये बात, आपकी जब राजस्थान की सरकार थी, वहां राजस्थान की सरकार में सर अपन उत्तराखंड पे चर्चा कर रहे हैं। वर्मा साहब उत्तराखंड पे चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार का ये बात, क्योंकि उत्तराखंड के घोटालों की अगर मैं बात करूंगी तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। सरकार का घोटाला आपने क्या किया? अरे सबसे बड़ा घोटाला, अरे 1 खरब करोड़ 65,000 संजीव जी समय कम है। संजीव जी समय कम है। आप ही को जवाब देना, आप जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है
आपने देश के जिस तरीके से देश की प्रतिमा जी जवाब दे रहे हैं, प्रतिमा जी जवाब दे रहे हैं, प्रतिमा जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हैं। हर मुद्दे के ऊपर ये लोग राजनीति करते हैं। मैं जब जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपने सरकारी भर्ती की बात करी, आपने सरकारी नौकरी की बात करी, आप बताइए आपके प्रियंका गांधी ने प्रतिमा जी जवाब दे रहे हैं, प्रतिमा जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए एक बार सुनिए, जवाब दे रहे हैं, एक बार सुनिए, जवाब दे रहे हैं। आपने 1 लाख का आपने वायदा किया था, और उन्होंने जवाब दीजिए, देश का सबसे बड़ा घोटाला आपने किया, क्या कहाँ गए? अदानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, किसको दे दिया पैसा? ना घर ना धार, क्या पैसा? आपके पास रोड मैप है? विकास के लिए कोई रोड मैप है? आप जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे सवाल किया था, हमने 2 लाख करोड़ की योजना परियोजना चला रखी है, आप 10,000 करोड़ की योजना परियोजना बताइए। हमने उत्तराखंड को देने का काम किया, हमने उत्तराखंड बनाने का काम किया, पहले मैं माफी चाहूंगा, समय सीमा होती है, समय सीमा का ध्यान रखिए। मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, समय कम है। वर्मा साहब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है सर, समय हो चुका है, वर्मा जी समय हो चुका है, वर्मा साहब समय हो चुका है, वर्मा साहब आप और इससे ज्यादा वक्त रहे, हमने बहुत कोशिश की कि आपको जोड़ के आपसे जवाब लें। पहले मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है, वर्मा साहब समय कम है, संजीव जी समय का अभाव है, मैं रोकना चाह रहा हूँ सर, समय का अभाव है। तो चलिए, बात उत्तराखंड में आज युवाओं को लेकर के कर रहे थे। हर पार्टी का अपना दावा है और निश्चित रूप से अपने एजेंडे को युवा के बीच लेकर के जाने की भी इसी तरह से कोशिश की जाएगी। अब किसके युवाओं के मानस पटल पर किसके दावे और वादों का गहरा असर होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओपन मार्केट है और राजनीतिक दलों के वादे एक तरह से प्रोडक्ट हैं। अब वो किसका वादा कंज्यूम करते हैं, यानी कि देखते हैं, गहन करते हैं, उसी पे सबसे बड़ी बात होगी और वही उस पार्टी का मूल बेस बनेगा, जो 4 तारीख को यानी कि 4 जून को आने वाले रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।